सो अब हम करेंगे थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स। 3 थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स है। पहली थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन के अकॉर्डिंग ये है कि जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से आते हैं। जब एक पर्टिकुलर ग्रुप अपने आप को डिसएडवांटेज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड समझने लगता है तब एक सोशल मूवमेंट डेवलप होता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट हाइलाइटिंग फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। जैसे इमोशंस है, जैसे रेजेंटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन या ऐसी फीलिंग कि आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, आपको सोसाइटी में वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है जो दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। मतलब आपको डिप्राइव किया जा रहा है चीज़ों से। जब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये फील होने लगता है कि वो डिप्राइव हो रहे हैं किसी चीज़ से, उनके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, तब सोशल मूवमेंट्स होते हैं। तो ये कहती है हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी भी सोशल मूवमेंट में साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोशल मूवमेंट्स ऐसे ही प्रॉफिट के लिए नहीं किए जाते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट होता है उससे, वो किसी न किसी कारण से किए जाते हैं। और जब उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रीज़न होता है तब वो कभी कभार सोशल मूवमेंट्स बहुत ही सीरियस और बहुत ही ज़्यादा विविड और डिफरेंट चीज़ों को कवर करने लगते हैं। वो आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन में। तो जब पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि एक सेक्ट है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो जिन्हें लगने लगता है, जैसे दलित मूवमेंट्स जो हुए थे, जब उन लोगों को एक ग्रुप को लगने लगा था कि वो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड है, वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव रह रहे हैं, तब उन्होंने एक सोशल मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे हम दलित मूवमेंट कहते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं ऑल्सन्स थ्योरी पर। मैक्यूलर ऑल्सन की ये थ्योरी थी, उसकी बेसिकली एक बुक थी द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। तो उनकी ये थ्योरी थी कि अगर कोई एक इंडिविजुअल किसी सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो अपना भला चाहता है, और वो एक सोशल मूवमेंट में तभी पार्टिसिपेट करेगा जब उसमें उसके गेन ज़्यादा है और रिस्क कम है। जब उसे लगेगा कि हाँ उसे यहाँ से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी और खोने के लिए कम चीज़ें हैं, तब वो एक सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। ये थी ऑल्सन की थ्योरी। तो ऑल्सन की इस थ्योरी को आगे चैलेंज किया गया था मैकार्थी एंड ज़ाल्ट ने। मैकार्थी और ज़ाल्ट की रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी ये कहती है, पहले तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि ऑल्सन की थ्योरी सही नहीं है, उन्होंने ऑल्सन की थ्योरी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी थ्योरी ये दी कि जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है बेसिकली वो देखता है कि तुम्हारा सोशल मूवमेंट कितना इफेक्टिव होगा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो सोशल मूवमेंट का सक्सेस होता है वो हमारे रिसोर्स मोबिलाइज करने के तरीके से उससे जाना जाता है। कैसे? जैसे अगर हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, लीडर्स, अच्छे लीडर्स, कम्युनिकेशन, हमारे पास अच्छे आइडियाज़, एंड हमारे पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, हमारे पास जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट ये सब होगा, उतना ज़्यादा हमारे सोशल मूवमेंट की इफ़ेक्टिव होने के चांसेस हैं। तो बेसिकली ये है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। तो ये 3 थ्योरीज हैं सोशल मूवमेंट्स के। थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, अगेन वही जिसमें एक पर्टिकुलर सेक्ट को लगने लगता है कि वो डिसएडवांटेज्ड है, उसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल रिसेंटमेंट निकल के आता है मूवमेंट में, वो होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। फिर ऑल्सन्स थ्योरी जो ये कहती है कि एक इंडिविजुअल एक मूवमेंट में तब पार्टिसिपेट करता है जब उसमें रिस्क कम होते हैं, गेन ज़्यादा होते हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए, ताकि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू कर पाए, इसलिए वो करते हैं। ये है ऑल्सन्स थ्योरी। फिर लास्ट रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि अगर हमें कोई सोशल मूवमेंट को इफेक्टिव बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं। द बेटर द रिसोर्सेज, उतना ज़्यादा हमारा इफेक्टिव सोशल मूवमेंट होगा और होने के आगे चांसेस हैं। तो ये है हमारे थियरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, अब आते हैं ओल्ड सोशल मूवमेंट्स और न्यू सोशल मूवमेंट्स पे। क्या डिफरेंस है पुराने सोशल मूवमेंट्स में और नए सोशल मूवमेंट्स में? तो बेसिकली जो ओल्ड सोशल मूवमेंट्स थे वो एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के विदिन होते थे। जैसे द इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो कांग्रेस ने चलाया था। तो बेसिकली एक मूवमेंट का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता था पहले के टाइम पे ओल्ड सोशल मूवमेंट्स में। बट अब के टाइम पे जो न्यू सोशल मूवमेंट्स है उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज़ के ऊपर बात होती है। ऐसे इश्यूज़ जो यूजुअली हमें एक सोसाइटी में उठानी ही पड़ती है ताकि हम सोसाइटी को बेटर बना पाएँ, और रिलेटिवली इनका पॉलिटिकल पार्टीज से एसोसिएशन काफ़ी कम हो गया है।
पहले जितने मूवमेंट्स होते थे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू ही होते थे, और अब जितने मूवमेंट्स होने लगे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनका लिंक कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, वो और डिफरेंट लाइफ इश्यूज़ और जो NGOs है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वो तक उठाने लगती है। तो ये है ओल्ड सोशल मूवमेंट्स एंड न्यू सोशल मूवमेंट।